Hello, welcome student to Technology. Myself Ajit Kumar. Today we'll see the paper solution for physics subject of class 12 HSC महाराष्ट्र बोर्ड. ओके, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो अभी एग्जाम हुआ जस्ट इम्प्रूवमेंट का जो था 2022 जुलाई 2022 का, उसका सोल्यूशन देखेंगे. क्योंकि ना स्टूडेंट्स कैसा है ना, ये जो पेपर है ये आपको एक रेफरेंस बनता है राइट फॉर योर फेब और मार्च जो भी होने वाला है आपका फेब में होता है बेसिकली. ठीक है, तो दैट actually proves some kind of helpful for your exams at that time, because some questions from here also they could ask actually, right? या फिर घुमा फिरा के कुछ से वो आइडिया ले लो आप लोग. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को पेपर सोल्यूशन दे रहा हूँ. ठीक है, सो विल स्टार्ट द वीडियो. See over here, the first answer. Okay, first answer for this raindrops are spherical in shape because of what? Because of surface tension. क्योंकि उनको आपको बिकॉज आपको पता है स्टूडेंट्स कि उनको जो मतलब पर्टिकुलर एक स्पेरिकल शेप में एक पर्टिकुलर रेन ड्रॉप को आने के लिए दे रिक्वायर अ मिनिमम सरफेस एरिया एक्चुअली, राइट? सो वी हैव द आंसर एज सरफेस टेंशन. देन द एवरेज के ऑफ अ गैस, राइट? एवरेज के ऑफ अ गैस इज डैश, दैट इज उसका क्या है आपको पता है फॉर्मूला, यू नो. एवरेज के जो है राइट इज इक्वल टू 3/2 KT. ये क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट? देन ये जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, राइट? सो इसका आंसर क्या हो गया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस T. दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस, राइट? सो ये है, थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए बेयर करो स्टूडेंट्स. देन ये वाला है एक ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर एन आइडल गैस फॉर डिफरेंट प्रोसेसर्स इज शोन एंड दिस. ओके, तो यहाँ पे चारों दिया है, OA, OB, OC, OD. तो स्टूडेंट्स कैसा है ना, ये जो पहला वाला है इट इज एक्चुअली आइसोबैरिक, राइट? मतलब यहाँ पे क्या है आपका P जो है, ये देखो ये ऐसे सीधा जा रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ बना रहा है, तो यहाँ पे P क्या है? कांस्टेंट है, राइट? सो इट इज आइसोबैरिक. देन ये वाला जो है इट इज आइसोथर्मल, राइट? सो OC जो है ये क्या है? चेंज देखो कैसे जा रहा है, P to V, तो एडियाबैटिक, राइट? इट्स एडियाबैटिक. एंड ये वाला जो है ये वॉल्यूम कांस्टेंट जाता है इसके थ्रू, ठीक है? तो ये वॉल्यूम ऐसे कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो ये वाला OD, ठीक है, वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट जाता है, तो इट इज आइसोचोरिक, राइट? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है? सो ये था. फिर देन स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड in case of what? Alternate antinode vibrates in phase. Okay, जो alternate antinodes है वो vibrate करता है phase में. That will the answer C. Okay, और इसका आंसर मैंने यहाँ पे टिक कर दिया हूँ, ठीक है? किधर गया अपना आंसर? ये C है इसका आंसर, आइसोबैरिक, राइट? बिकॉज ये पहला वाला जो अपना था, ठीक है, OA पूछा है उन्होंने, ठीक है, OA पूछा है, तो OA इज व्हाट? आइसोबैरिक, राइट? OA इज आइसोबैरिक प्रोसेस, वहाँ पे P कांस्टेंट है. फिर उसके बाद व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ डायफ्रैक्शन पैटर्न, राइट, व्हेन होल apparatus इज इमर्ज्ड इन वाटर, राइट? इसका आंसर C है, दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेस, राइट? देन विल सी सिक्स्थ वन, magnitude of a magnetic field at the center of a circular current carrying coil varies. What? It varies you आपका जो है it directly actually basically आपका क्या है? ये है inversely with the radius of the coil, right? इसका आंसर क्या है? C है, inversely with the radius of the coil. Okay, then उसके बाद Balmer series is obtained when all transitions of electron terminate on what? कब होता है वो? at the last level तक, जब n is equal to 2, that is second orbit. Answer is second orbit. Then ये वाला a simple harmonic oscillator has amplitude 16 centimeter and period of 4 seconds. The interval of time required by it to travel from x is equal to 16 centimeter to 8 is equal to 8 centimeter. जो भी है इसका क्या है आपको पता है? जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में कितना होता है, मतलब जो पर्टिकुलर टाइम अगर दिया है उसका जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ट्रैवल करता है, दैट इज इक्वल टू T/6, राइट? तो T कितना है यहाँ पे? 4 दिया हुआ है, दैट इज 4/6. एंड इसका आंसर है
2 जा एंड 3 जा, तो दैट इज बी आंसर करेक्ट है, 2/3, राइट। जब भी आपको पर्टिकुलर x अगर a दिया रहेगा, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर आपका जो ट्रैवल करता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर a एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर पे ट्रैवल करता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो उसका जो ये होता है मतलब टाइम इंटरवल होता है, दैट इज x इज इक्वल टू a होता है एंड x इज इक्वल टू यू कैन से a/2 होता है, दूसरा वाला जो x है, ठीक है। सो एट फॉर दैट तो क्या आता है आपको t/6 होता है वो, तो दैट इज if we divide 2/3 it come 2/3 second, because ये 4 सेकेंड था इसके लिए। देन आफ्टर ये वाले का पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, सेल balances at a length of 240 centimeter, right, and sorry okay, तो यहाँ पे 240 सेंटीमीटर मतलब ये जो है जो आपका L दिया हुआ है दैट इज 240 सेंटीमीटर, राइट। देन यू हैव योर दिस जो आपका R दिया हुआ है, राइट, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है 2 ओम्स दिया हुआ है, करेक्ट। उसके बाद ये जो दिया हुआ इट कम्स बिकम्स टू 120 सेंटीमीटर, राइट। तो कितना मतलब आपको जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे दैट इज ये अगर पर्टिकुलर मैं कंसिडर करूँ, मतलब ये दोनों का आपका क्या है, ये L है तो ये L1 है, तो L1 कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा L माइनस L1 का डिफरेंस कितना आएगा 120 आएगा, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, विल मूव ओवर हियर, राइट। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये L कितना हो गया आपका 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है, L डैश आपका कितना हो गया 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, इट इज 120 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू हाउ मच, दिस L अपॉन L1 माइनस 1, ये मेन रेजिस्टेंस -1, तो ये क्या आ जाएगा आपका R L कितना है आपका 240 डिवाइड बाय 120, राइट। ये 1 जा ये 2 जा, राइट। देन ये क्या है यहाँ पे -1 है, तो दैट इट विल कम एज 2 - 1, और R कितना है यहाँ पे दिया हुआ आपको, R कितना दिया है 2 ओम्स दिया हुआ है, बराबर। तो 2 × 1 दैट विल 2, और ये R है शंट रेजिस्टेंस पूछा है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया आपको आंसर 2 ओम्स आ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, 2 ओम्स आंसर है इसका, राइट। अभी यहाँ पे 10th वाला, a small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole pieces of magnet in 0.5 second. The magnetic flux between the poles pieces is 8 × 10⁻⁻4 Weber. The EMF induced in the wire is what? Right. तो कितना दिया है आपको, ये जो दिया हुआ आपको बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, टाइम कितना है यहाँ पे आपको दिया हुआ 0.5 सेकेंड्स दिया हुआ है, राइट। पॉइंट 5 सेकेंड्स दिया हुआ, टाइम कितना है आपका, जो कि आपका टाइम जो वैरी होता है दैट इज 0.5 सेकेंड्स, और ये आपका d5, राइट। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखो इंड्यूस्ड EMF जो होता है, इंड्यूस्ड EMF ओके, EMF ऑफ वायर इज हाउ मच, मतलब जो भी वायर में इंड्यूस EMF है दैट इज इक्वल टू d5/dt। तो d5 कितना आपका 8 × 10⁻⁻4 वेबर, राइट। और मतलब क्या है ये आपका d5, मैं इधर लिख देता हूँ d5, एंड dt कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, राइट। देखो यहाँ पे 0.5 सेकेंड दिया, देखो किधर गया 0.5 सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे यू कैन टेक इट आउट एज, ये फॉर्मूले में पुटअप करोगे आप तो कितना हो जाएगा 8.8 × 10⁻⁻4 वेबर अपॉन 0.5, राइट। सो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, इट इज लाइक दिस, तो यू कैन कन्वर्ट देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8 × 10⁻⁴, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5
इंटू 10⁻⁻1 बिकॉज ये पॉइंट हटाने के लिए, फिर यहाँ पे 8 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा -4 + 1 दैट इट विल बी कितना हो जाएगा फिर ये -3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता दिया आपको, तो -4 + 1 -3 राइट। और ये 8/5 है ना, तो 5 1 ज़ा 5 कितना 1 ज़ा 0.3 बैलेंस होता है, मतलब 3 मतलब 30 दैट इज 6, तो 1.6। तो आंसर कितना आ गया 1.6 10⁻³ तो ये कितना है मिली होता है, 10⁻³ मिली होता है। और ये क्या है आपका जो है बेसिकली आपने क्या निकाला राइट, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला जो कि वोल्ट्स में होता है, दैट इज 1.6 मिली वोल्ट्स आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, ए 1.6 मिली वोल्ट आएगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये यहाँ पे देखो इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये थोड़ा थियोरेटिकल फटाफट कर देता हूँ मैं, फिर बाद में न्यूमेरिकल 2 है वो एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, द आंसर इज 1 सेकेंड, हाँ आइसोथर्मल राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस राइट, ये इसका आंसर है। देन स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको पता है, ये आप टेक्स्ट बुक से भी रेफर करके देख लो, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन प्रॉपर लिख लो आप, एंगुलर का लीनियर का नहीं है, ये एंगुलर का लिखना, शंट क्या होता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे ये वाले का कोई भी एक एक लाइन एक पॉइंट लिखना है बस आपको, मतलब वो एक डेफिनेशन एक लाइन का, इधर का एक लाइन का एक मार्क के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज विड्थ इफ डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड। तो इसका आंसर है जो ये होता है डायफ्रेक्शन पैटर्न जो है, मतलब क्या होता है फ्रिंज विड्थ जो होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है राइट, दैट इज इट डिक्रीजेस, जब डायमीटर ऑफ वायर इंक्रीज होगा तो वो आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है आपको पता है, जो आपका 98.6 या 5 जो भी आपका या 100% जो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट रेडिएंट जो भी होता है वो एक पर्टिकुलर लैंप ब्लैक अगर रहेगा अंदर से, तो वो अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा। वो एक सेंटेंस में आपको लिखना है इधर, तो दैट इज दैट एब्जॉर्ब्स तो 90% और टोटल हीट दैट इज बीइंग रेडिएटेड, इफ इट एब्जॉर्ब्स दैट बॉडी तो इट इज नॉन एज ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, फिर आगे स्टेट द फॉर्मूला ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड एन इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो इसका आंसर है आई विल से ओवर हियर, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2π K एप्सिलॉन 0 R। ठीक है, लैम्बडा अपॉन 2π K एप्सिलॉन 0 R। ठीक है, इधर भी लिख देता हूँ चाहिए तो, इसमें नहीं, इधर लैम्बडा अपॉन 2π K एप्सिलॉन 0 R। ठीक है, E इज इक्वल टू बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंट बाय E। तो क्या आ गया आपका लैम्बडा अपॉन 2π K एप्सिलॉन R। अभी ये यहाँ पे ये वाला दो कर लेते हैं हम लोग इधर फटाफट। हाफ लाइफ ऑफ ए न्यूक्लियर स्पीशीज इज 1.386 ईयर्स, कैलकुलेट इट्स डीके कांस्टेंट पर ईयर। तो आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 जो फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, विल टेक ओवर हियर लाइक दिस, हाँ ठीक है, चलो अब ओके फाइन। सो यहाँ पे देखो ये वाला देखते हैं हम लोग, क्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन लैम्बडा होता है, जो कि इसका वैल्यू जो होता है 0.693 होता है बाय लैम्बडा टी हाफ। तो टी हाफ कितना दिया आपको, टी हाफ आपको 1 पॉइंट कुछ दिया ना, 1 पॉइंट टी हाफ जो है देखो हाफ लाइफ जो दिया है वो कितना दिया है 1.386 राइट। तो 1.386 इज इक्वल टू 693 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा को इस साइड ले लो तो 0.693 अपॉन 1.386, इसको डिवाइड करोगे। अभी देखो इसमें लॉग बुक लेना है क्या नहीं ये आपके ऊपर है, लेना चाहिए वैसे, और नहीं लोगे तो भी कैसे होगा ये। ठीक है, फिर भी ठीक है, मैं मेरा काम है यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सो इसका बेसिकली कितना आ जाता है आपको 1/2 आ जाएगा वैसे देखा जाए तो,
ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, डिवाइड करोगे तो आपको इसका आंसर 0.5 मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके डबल है इतना, ये देखो 3 भी डबल है, 9 18 और ये 6 13 ऐसा, तो उस हिसाब से 0.5 है। और क्या है लैम्बडा, आपका क्या पूछा है उसने, यूनिट क्या आएगा आपका, पर ईयर कितना है, तो आपको 0.5 पर ईयर ऐसे बता देना आंसर। तो ये आंसर है, तो ये इधर लिखेंगे आप क्या, 0.5 पर ईयर। ठीक है, फिर अभी लास्ट वाला, एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप 62.84 किलोवाट व्हाइल रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ओके, सो लिसन, फॉर्मूला क्या है आपके पास, बेसिकली पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, राइट, एंगुलर स्पीड है आपका, राइट। तो टॉर्क पूछा है आपको, तो टो इधर आ जाएगा, टॉर्क इधर आ जाएगा, और ये जो है पावर इधर आ जाएगा, एंड एंगुलर स्पीड इधर आ जाएगा, बराबर। पर अभी है क्या, पावर कितना दिया आपको, पावर पी कितना दिया उन्होंने, 62.84 किलोवाट, 62.84 किलोवाट, तो इसको वैट में कर दो तो 62,840 वैट हो जाएगा, दैट इज पावर। ठीक है, मिल गया पावर अपने को। फिर एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जो है वो क्या है, ओमेगा, तो वो कितना आ जाएगा आपको, कितना दिया इन्होंने, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है। ठीक है, रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये अगर है तो कितना होता है आपका, तो पर मिनट है। ठीक है, आरपीएम दिया है ना, एक सेकेंड, आरपीएम, हाँ, रोटेशन पर मिनट, तो ये क्या हो गया फिर आपको, अगर कन्वर्ट करते हो बाय 60, ठीक है, तो ये 20 हो जाता है। फिर आपको क्या है, यू कैन, ये आपको मिल गया 20, ठीक है, बट रेडाइन पर सेकेंड में आपको चाहिए, तो इट विल कम एज 40, राइट, 40 पाई, बराबर, क्योंकि एक आधा रेडाइन और पर सेकेंड अपन ने यहाँ पे डिवाइड किया, बराबर, 60 को कन्वर्ट किया तो सेकेंड के हिसाब से आ गया, पर रेडियन है तो एक पूरा स्पेरिकल कितना होता है 360, मतलब 2 पाई, तो ये कितना हो गया 40 पाई। ठीक है, क्योंकि अपने को एंगुलर स्पीड इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू, नाउ हाउ मच पावर कितना है आपका, 62, जो फॉर्मूला में डालेंगे अपन, पुटअप करेंगे, 62,840 अपॉन एंगुलर स्पीड, राइट, 40 पाई, बराबर, तो 62,840 अपॉन 40 इंटू 3.142 या 14 ले लो, तो उस हिसाब से कितना आ गया आपको, 62,840, और ये जो आपने इंटू किया यहाँ पे, ये कितना मिल जाता है आपको, तो ये कितना आ जाता है अपने को 125.6 आता है। इसको डिवाइड करने पे फिर 6 अभी ये लॉग टेबल का मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, डिवाइड बाय 125.6, तो कितना हो गया 500.31 आया, तो उस हिसाब से 500 यू कैन राउंड अप इट आउट। सो आंसर विल बी, टॉर्क कितना आ जाएगा आपका 500 है आपको, ठीक है, ये आपको पता है क्या है, ये आपका आंसर जो है आपको क्या मिलता है, टॉर्क का यूनिट क्या है 500 न्यूटन मीटर, राइट, करेक्ट है। तो अभी यहाँ पे आ जाओ, कितना आ जाएगा 500 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था सोल्यूशन, और आगे के लिए मैं दूसरा पार्ट में बनाऊंगा ये, क्योंकि और भी वीडियो लंबा हो जाएगा, ये सब फॉर्मूला है और थियोरेटिकल पार्ट है, ये मैं देखता हूँ आपको दूसरे वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, एंड और बाकी आगे का हम लोग प्रोसीड करेंगे दूसरे सोल्यूशंस के साथ। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।